अम्मा चिड़िया ने अपने पंखों में अपनी सारी ताकत भरी, लेकिन उसकी उड़ान ऊंची ना हो सकी। तेज़ हवा का झोंका था और तूफान की शोरिश इस कदर के इंसान भर घरों के अंदर मुकीद थे। अम्मा चिड़िया का तूफ़ानी आफत में सांस लेना महाल हुआ था। मुंह से सांस ले भी लेती, लेकिन मुंह में बच्चों के लिए दाना दुनका समेट रखा था। अगर मुंह खोलती तो ये दाने हवा ले उड़ती, फिर हाथ में क्या रह जाता। अम्मा चिड़िया ने नज़र उठाकर देखा, चमनिस्तान में सिर्फ 3 दरख्त दूर उसका अपना घोंसला था, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे उसके मुंतज़िर थे। शाम गहरी होती जा रही थी और हवा का ज़ोर टूटने में नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि वो यहीं कहीं रुक जाए, लेकिन ये तूफ़ान तो पिछले 3 दिनों से मुसलसल था और अब बच्चे भूख से बिलबिला उठे थे। तो अम्मा चिड़िया को अपनी जान जोखों में डालकर घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ा। अम्मा चिड़िया को याद आया, रास्ते में कई जगह उसे पानी भी मिला, तो वो हलक में डाल ना सकी, क्योंकि बच्चों की भूख का ख्याल हावी था। अब दाना दुनका मुंह में था, लेकिन वो पेट न भर सकती थी। रात के अंधेरे में बिजली एक दरख्त पर आन गिरी। दरख्त की सबसे ऊंची शाख टूटी और अम्मा चिड़िया उस बोझ के नीचे दब सी गई। चारों बच्चे घोंसले में मुंतज़िर थे। भूख के मारे बुरा हाल था। उन चारों को ही उड़ना ना आता था। सबसे बड़ी आपा चिड़िया थी और सबसे छोटा नन्हा चिड़ा था। उनके दरमियान भूरी चिड़िया और मट्टी चिड़िया थी। आपा चिड़िया सबको घोंसले के किनारों पर जाने से बाज रख रही थी, और भूरी चिड़िया और मट्टी चिड़िया शोर मचा रही थीं। अम्मा कहाँ रह गईं? हमें भूख लग रही है। इन दोनों का यही शोर था। अम्मा जहाँ भी होंगी आ जाएंगी। तुम लोगों के किनारों पर जाने से अम्मा ने वापस नहीं आ जाना। आराम से बैठो। आपा चिड़िया ने दोनों को झिड़का। नन्हा फौरन आपा चिड़िया के पैरों से आकर लिपट गया। आपा, बहुत भूख लगी है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आपा चिड़िया ने नन्हे को अपने पंखों से थपका और तासुफ से बोली, तुम में से किसी को अम्मा चिड़िया का ख्याल भी है या नहीं? मैं तो सोच रही हूँ कि इस तूफ़ान में वो ही बखैर व आफ़ियत घर वापस आ जाएं। यही काफ़ी होगा। भूख तो बर्दाश्त हो जाएगी, बस हमारी अम्मा ठीक हाल में हमसे आ मिलें। आपा चिड़िया की ये बात सुनकर तीनों के दिल यकबारगी कांपे और सब ही अल्लाह खैर का विर्द करने लगे। कुछ देर तो घोंसले में सुकून रहा, लेकिन फिर भूख वापस उन सब के दिमाग पर चढ़ गई। भूरी चिड़िया और मट्ठी चिड़िया को इतनी भूख लगी कि घोंसलों के तिनकों को ही चोंच मारने लग गए। नन्हा चिड़ा अभी करीब करीब बेहोश होने वाला था। अब तूफ़ान थम चुका था, लेकिन अम्मा चिड़िया की वापसी का कोई इम्कान नज़र न आ रहा था। तीनों की हालत देखकर आपा चिड़िया ने उड़ने की ठानी। आपा, हमें तो उड़ना नहीं आता, यूं ही हमारे मत्थे ना लग जाना। भूरी चिड़िया ने नाक चढ़ा कर कहा, हर कोई कभी न कभी पहली दफ़ा तो उड़ता है, मैं भी सीख लूँगी। आपा चिड़िया ने पुरअज़म लहजे में कहा।
پھر سب نے گھونسلے کے کنارے سے دیکھا کہ آپا چڑیا اڑتے اڑتے سبز پتوں اور برے تنوں سے دور ہوتی گئیں۔ اڑان بھرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اڑان بھرنے کا ارادہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ جب ایک دفعہ ارادہ ہو جائے تو آگے کا کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ آپا چڑیا گرتی پڑتی اڑنا سیکھ گئی۔ یہاں وہاں ڈولتی 3 درخت دور پہنچی تو کسی کے ہلکے سے کراہنے کی آواز آئی۔ غور سے آس پاس دیکھا، کچھ نہ ملا۔ آواز بھر آئی تو دیکھا ایک پتا تھر تھرا رہا تھا۔ اس پتے کو چونچ مار کر ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ تو اس کی اماں چڑیا تھی اور ان کا حال برا ہو چکا تھا۔ آپا چڑیا نے چوں چوں کر کے سارا چمنستان سر پر اٹھا لیا۔ ریچھ بونو آیا تو آپا چڑیا نے اس کی توجہ اماں چڑیا کی جانب مبذول کروائی۔ صرف ایک ہاتھ کی مار تھی۔ بانو ریچھ نے ایک ہی ہاتھ سے شاخ کو اماں چڑیا سے پرے پھینکا۔ اماں چڑیا کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے منہ نہ کھولا۔ کچھ دیر تنفس بحال کر کے اماں چڑیا اڑنے لگی۔ آپا نے بہت پوچھا، اماں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ منہ سے بولو، لیکن اماں چڑیا نے منہ نہ کھولنا تھا نہ کھولا۔ اماں چڑیا کا منہ گھونسلے تک بند ہی رہا۔ آپا چڑیا کے سنگ دھیرے دھیرے اڑتے وہ اپنے گھونسلے پہنچی۔ ان کی اڑان ایسی ہی تھی جیسے کوئی پرندہ اپنی پہلی اڑان بھرتا ہے۔ کنارے سے لگے 3 نفوس میں زندگی بھر گئی۔ ان کی بھوک میں بھی تیزی آئی، لیکن اماں کو دیکھنے کا سکون طمانینت بن کر ان کی آنکھوں سے جھلملانے لگا۔ گھونسلے کے فرش پر جب اماں چڑیا لیٹ گئی اور تینوں اس سے چمٹ گئے تو اماں چڑیا کا منہ کھلا، اس میں اناج کے دانے تھے۔